गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है एसी के केस की। ठीक है, एसी के केस में मैक्सिमम पावर कैसे निकलेगा, क्या क्या उसकी कंडीशंस होगी, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसके पहले भी हमने मैक्सिमम पावर पे उसकी कंडीशंस देखी थी और वो नॉन एसी के केस का था। ओके, कंडीशन, और उसमें बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। अभी हम एसी के केस में देखेंगे क्या क्या कंडीशंस आती है। ठीक है, तो फिर हम पहले अभी सर्किट बना लेते हैं। एक जो है हमारा यहाँ पे VTH है। ओके, यहाँ हमने AC है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि इम्पीडेंस यहाँ लगाया हुआ है। AC के केस में इम्पीडेंस आता है। उसके बाद क्या है कि एक हमने लोड लगा रखा है ZL, जो वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू RL एंड XL। RL या XL जैसे जैसे चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग ये लोड हमारा चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कि ये ZTH और ZL क्या होगा। ZTH क्या होता है, RTH प्लस JXTH होता है। ओके, और क्या है ZL क्या होगा, RL प्लस JXL, ये होगा। ठीक है, अभी क्या है कि इसमें हम करंट निकालेंगे। करंट क्या होगी, VTH डिवाइडेड बाई ZTH प्लस ZL। ZTH ZL की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। VTH JXTH RL प्लस JXL। ओके, अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अब ले लेंगे। मैग्नीट्यूड लेने से पहले रियल और इमेजिनरी टर्म को सेपरेट भी करना है। VTH डिवाइडेड बाई RL प्लस RTH, J XL प्लस XTH। क्लियर, अभी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ओके, करंट का मैग्नीट्यूड लेंगे VTH डिवाइडेड बाई रियल और इमेजिनरी टर्म है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लेने में क्या होता है, अंडर रूट आ जाते हैं। ओके, RTH प्लस RL का स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का स्क्वायर। ओके, अभी हमें पावर देखना है। ओके, तो पावर P इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर इंटू RL। ओके, I हमारा इतना, I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, RL प्लस RTH का होल स्क्वायर प्लस XL प्लस XTH का होल स्क्वायर इंटू RL। क्लियर है इतना, ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दी है। ओके, अभी क्या है कि अब कंडीशन हम क्या करेंगे कि ये जो ZL है वो उसमें क्या है, RL और XL है, इसी की वजह से वेरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की कंडीशन में क्या है, पावर को जब हम मैक्सिमम के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार XL के रेस्पेक्ट में करेंगे और एक बार RL के रेस्पेक्ट में करेंगे। दोनों के लिए कंडीशन आएगी, वो हम देखेंगे क्या कंडीशन आती है।
डी पी बाई डी एक्सएल। पहले हम एक्सएल के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्सएल के रेस्पेक्ट में, एक्सएल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है एक्सएल के अकॉर्डिंग, इसको हम बाहर लिख लेंगे। ओके, अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है, आर एल प्लस आर टी एच का होल स्क्वायर, एक्स एल प्लस एक्स टी एच का होल स्क्वायर, ये है। अब हम डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे। डी एक्स एल, ओके, बी टी एच स्क्वायर आर एल। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन। न्यूमरेटर क्या है, 1 है, 1 का मतलब क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका एक्सेल के रिस्पेक्ट में 0, इसका सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 एक्सएल प्लस एक्स टी एच इंटू 1 न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर टी एच का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्स टी एच का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल 0 कर देंगे। क्लियर है, इसको इक्वल हम 0 करेंगे। अब वहाँ से फिर क्या है कि हम जो कंडीशंस लाएंगे तो उसमें क्या है, ऊपर में 2 एक्स टी एच प्लस एक्सएल था, डिनोमिनेटर में जो था वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो 2 एक्स टी एच प्लस एक्सएल था। ओके, तो 2 ब्रैकेट में एक्स टी एच प्लस एक्सएल इक्वल टू 0। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। थोड़ा ब्लर कर रहा है। टू एक्स टी एच प्लस एक्सएल इक्वल टू 0। अभी क्या है कि 2 इधर 0 क्या आएगा, 0 हो जाएगा। एक्सएल प्लस एक्स टी एच इक्वल टू 0 है, एक्सएल इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस एक्स टी एच। ये कंडीशन आ गई। ओके, ये कब के लिए कंडीशन है, व्हेन एक्सएल वेरी। एक्सएल वेरी किया था, इसीलिए हम क्या किए थे कि डिफ्रेंशिएशन किए थे, एक्सएल के रेस्पेक्ट में किए थे। क्लियर, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आर एल के लिए है। पावर क्या है, बी टी एच स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। अभी क्या है कि हमें आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सएल एक्स टी एच नहीं लिखा, क्योंकि वो वैसे भी 0 ही होना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको नहीं लिखा है। अब हम क्या करेंगे, डी पी बाई डी आर एल इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसका सीधा है डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आर एल इक्वल टू आर टी एच आ जाएगा। क्लियर, अब हमें आर एल इक्वल टू आर टी एच मिल गया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, आगे कंडीशन देखेंगे हम, ठीक है। आर एल इक्वल टू आर टी एच हो गया, और उसके बाद क्या है, अब हम लोड इम्पीडेंस देखेंगे, जेड एल। जेड एल इक्वल टू क्या होगा, जेड एल इक्वल टू आर एल प्लस जे एक्स एल होता है, ठीक है। आर एल इक्वल टू आर टी एच हमने अभी यहाँ से कंडीशन निकाली है, तो आर एल की जगह हम आर टी एच पुट करेंगे, ओके। एक्स एल की जगह माइनस एक्स टी एच अभी हमने कंडीशन निकाली है, माइनस एक्स टी एच यहाँ पुट कर देंगे। जेड एल क्या हमारा आ गया, आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच, ओके। अब हम क्या करेंगे, फॉर एम पी टी, फॉर एम पी टी जेड एल इक्वल टू जेड टी एच स्टार, मतलब उसका कॉन्जुगेट, ओके। अभी क्या है कि हमने इसका कॉन्जुगेट, और क्यों लिखा है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जेड एल इक्वल टू जेड टी एच कॉन्जुगेट मैंने क्यों ले रखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी क्या है कि जेड एल की वैल्यू क्या है, आर एल प्लस जे एक्स एल है, ओके, ठीक। उसके बाद जेड एल जब हमने ये पुट कर दिया है तो आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच आ रहा है, जेड एल की वैल्यू। और जेड टी एच क्या होता है, आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच, आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच होता है। कॉन्जुगेट लगाने का मतलब जो इमेजिनरी टर्म है वो उसका माइनस हो जाता है, इमेजिनरी टर्म में माइनस हो जाता है कॉन्जुगेट की वजह से। तो अब इस जेड टी एच क्या है, आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच है, कॉन्जुगेट की वजह से माइनस जे एक्स टी एच हो गया, जो कि जेड एल है, इसलिए जेड एल इक्वल टू जेड टी एच है। ये कब कंडीशन है, व्हेन आर एल वेरी, जब आर एल वेरी करेगा तो ये कंडीशन है। और जब ये वाली कंडीशन जो है, जब क्या है एक्स एल वेरी करेगा, देन ये कंडीशन है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वापस से हम वो सर्किट ड्रॉ कर लेंगे वी टी एच जेड टी एच की, वी टी एच जेड टी एच यहाँ पर क्या है, आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच, क्लियर। उसके बाद जेड एल क्या है, आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच, क्लियर। यहाँ से हम करंट निकालेंगे, करंट कितनी आएगी, वी टी एच अपॉन, इनका सम करेंगे, आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच प्लस आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच, क्लियर। करंट निकल गई। पावर क्या है हमारा, आई स्क्वायर आर एल है, ये वे एक्स टी एच कैंसिल, टू आर टी एच, वी टी एच अपॉन टू आर टी एच। अभी आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, वी टी एच अपॉन टू आर टी एच, तो क्या मिल जाएगा, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच स्क्वायर। आर एल की जगह हम क्या रख सकते हैं, आर टी एच रख सकते हैं, आर टी एच, एक आर टी एच कैंसिल हो गया, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। ये हमारा क्या है, पावर के लिए ये कंडीशन हमने पहले भी किया था, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच आया था, इस वाले में भी वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच पावर आया है। लेकिन क्या है कि कंडीशन जब हम जेड एल लोड इम्पीडेंस में दिया होगा, तो क्या है कि एक्स एल वेरी कर रहा है या आर एल वेरी कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। फिर उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन उसको करने की ज़रूरत नहीं है और उसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लोड में दिख जाएगा कौन सा वेरी कर रहा है, उसमें कभी कभी सिर्फ आर एल दिया होता है लोड, या सिर्फ एक्स एल दिया होता है,
ठीक है, इस तरीके से। तो हम देख लेंगे कंडीशन कौन सा वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट पुट करके यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे पावर। इतना क्लियर है। अब उसके बाद फिर हम आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे आगे की फर्दर 2-3 कंडीशन और हैं, ठीक है, इसी एसी के केस में। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।